हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप सारे अच्छे बच्चे और सभी ठीक हो, है ना? पहले मुझे बताओ, आपने जो मैंने कल करवाया था वो किया काम? वेरी गुड। ठीक है, तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। क्या पूछूंगी? एक प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, तो आपने सोचना है, दिमाग से सोचोगे कि हम उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आप सोचो, अगर आप एक रूम में बंद हो जाओ, आप एक कमरे में बंद हो जाओ, ठीक है, सपोज कर लीजिए आप स्कूल में हो और एक रूम में बंद हो गए हो, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? सोचो, ध्यान से सोचो सोचो, क्या करोगे जब आप एक रूम में बंद हो जाओ? चाहे वो स्कूल का है रूम, चाहे आपके घर का हो सकता है, आपकी किसी क्लास, ट्यूशन क्लास, या फिर अगर आप म्यूज़िक क्लासेस लेते हो वहाँ का हो सकता है। कहीं कोई ऐसा कमरा जहाँ पे आप बंद हो गए हो, तो आप क्या करोगे? सोचो सोचो, वेरी गुड। यस, क्या करोगे? आवाज़ लगाओगे। ठीक है, अपना डोर है, जो अपना दरवाज़ा है, उसको खड़काओगे, खटखटाओगे कि ओपन करो, इसको खोलो, ताकि मेरी हेल्प कर सको आप, है ना? आप अपनी मदद के लिए किसी को पुकारोगे, या आप देखोगे वहाँ पे कोई खिड़की है तो खिड़की में से आप आवाज़ लगाओगे बाहर कि मुझे बाहर निकालो। फिर और क्या कर सकते हो? हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन डायल करो, है ना? तो आप जैसे घर पे हो, है ना, बाई चांस आप एक अपने घर के रूम में बंद हो गए हो, है ना, तो आपके रूम में मोबाइल है तो आप फ़ोन करोगे इजीली, तो आपको कोई भी ओपन कर देगा। अगर वहाँ पे फ़ोन नहीं है तो आप क्या करोगे? यस, दरवाज़ा खटखटाओगे, शोर मचाओगे, वेरी गुड, खिड़की में से बाहर आवाज़ लगाओगे ताकि कोई आए और आपकी मदद कर सके। ठीक है, उसी तरीके से ये है हमारी कहानी, चीकू खरगोश की कहानी। इसमें भी इसको एक प्रॉब्लम हो गई, इसकी समस्या है, उसका हमने क्या करना है? समाधान करना है। मीन्स उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। क्या करना है हमने? समस्या का समाधान। प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हिंदी में? समस्या। तो उसको सॉल्व करना, ठीक है, तो सॉल्व करना प्रॉब्लम क्या होता है? उसका समाधान निकालना क्या होता है? समाधान। चलो आओ देखते हैं क्या थी प्रॉब्लम चीकू की। ये है चीकू खरगोश। क्या है ये? चीकू खरगोश। एक खरगोश था, उसका नाम चीकू था। उसे सुंदर चीजों से अपना कमरा सजाना पसंद था। एक दिन चीकू खरगोश ने बाग में एक सुंदर तितली देखी। क्या देखा उसने बगीचे में? एक सुंदर सी बटरफ्लाई, एक सुंदर सी तितली देखी। अच्छा, चीकू को क्या पसंद है? अपना रूम, अपना कमरा है जो उसको सुंदर सुंदर चीज़ों से सजाना पसंद है। क्या पसंद है उसे? अपना कमरा सुंदर सुंदर चीज़ों से सजाना पसंद है। तो अब वो क्या करेगा? ठीक है, और उसने क्या देखा? उसके बगीचे में एक सुंदर सी तितली देखी। क्या देखी? एक सुंदर सी तितली देखी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस तितली को अपने कमरे में सजा लूं। ठीक है, उसको लगा कि ये तितली अगर मेरे कमरे में होगी तो मेरा कमरा तो बहुत सुंदर लगेगा। तो वो क्या सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस तितली को अपने कमरे में सजा लूं, तो कितना सुंदर लगेगा मेरा रूम, है ना? पास में एक बोतल पड़ी थी। वह तुरंत ही तितली को पकड़ने के लिए बोतल उठा लाया। चीकू खरगोश तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा।
तितली कभी एक फूल पे बैठती तो कभी दूसरे फूल पर। अंत में चीकू खरगोश ने तितली को पकड़कर बोतल में बंद कर लिया। तो जब क्या किया उसने, एक बोतल ली और उसको उसमें तितली को पकड़ने के लिए बोतल ले ली। पहले कभी एक फूल पे बैठी है, वो उड़ के दूसरे फूल पे चली जाती है, कभी एक फूल पे आती है। तो उसने क्या किया, उसको एकदम से ऐसे करके पकड़ लिया, उसमें बोतल में उसको एकदम से पकड़ लिया। तो आगे क्या होता है, चीकू खरगोश ने तितली वाली बोतल को अपने कमरे में सजा दिया। उसे क्या लगा कि भी अब तो मेरा कमरा बहुत सुंदर हो गया है। एकाएक मतलब अचानक, अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। ये किसकी आवाज है भाई, ये कौन रो रहा है? देखो देखो, हाँ ये तो तितली रो रही है। कौन रो रही है? तितली रो रही है। चीकू ने आसपास देखा तो उसे पता चला कि कौन रो रहा है, तितली रो रही थी। चीकू खरगोश ने तितली से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तितली बोली, मुझे घर जाना है। कहाँ जाना है? मुझे घर जाना है। चीकू खरगोश ने कहा, तुम घर मत जाओ, मैं तुम्हें खाने के लिए मीठी मीठी गाजर दूंगा। तितली सिसकते हुए बोली, सिसकना मतलब जैसे आप ज्यादा रोते हो तो हिचकियां लेते हो, ऐसे करते हो ना, है ना, इसको कहते हैं सिसकना। क्या बोलते हैं? सिसकना। ओके। सिसकते हुए बोली, अगर तुम्हें कोई बोतल में बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? चीकू खरगोश को बात समझ में आ गई। वह तितली को वापस बाग में छोड़ आया। बाग में जाते ही तितली खुश हो गई। उसे खुश देखकर चीकू फूले ना समाया। फूले ना समाया का मतलब क्या है, याद है ना आपको? फूले ना समाया मतलब बहुत खुश होना। मतलब क्या है? बहुत खुश होना। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आप चीकू की जगह पे होते तो क्या करते? क्या करते आप? सजाने के लिए देखो उसने तो तितली रख ली है ना, तो अगर आप होते चीकू की जगह पे तो आप क्या करते? आप अपना रूम कैसे सजाते? अपना कमरा कैसे सजाते? भाई मैं तो अपने कमरे में सुंदर सी तितली की तस्वीर लगा लेती, या फिर हाथों से ड्राइंग करती, तस्वीर बनाती, है ना। तो हम हाथों से अच्छे से उसके कलर करके अच्छा सा चित्र बना सकते हैं। तो हमें किसी को ऐसे कैद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस तितली को आज़ाद कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया। अब मुझे ये बताओ कि इस कहानी में चीकू की क्या समस्या थी? समस्या मतलब उसकी क्या प्रॉब्लम थी? उसको अपना रूम सजाना था, ठीक है। तो उसने इस चीज़ का हल क्या निकाला? हल मीन्स उसको सॉल्व कैसे किया? हल उसने ये निकाला कि उसने तितली को पकड़ लिया, है ना। अब तितली को क्या समस्या हो गई? तितली को बंद बोतल में रहना मुश्किल लगता था। देखो आप भी अगर अपने घर से दूर रहोगे या आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, घर में ही एक रूम में बंद कर दिया जाए, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो उसको एक बोतल में बंद रहना अच्छा नहीं लगा। तो उसकी समस्या क्या हल हुआ कि चीकू खरगोश ने उसे छोड़ दिया बाग में और वो फिर अपने घर चले गए। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, समस्या का समाधान किया। क्या किया हमने? समस्या का समाधान। तो इसमें दो समस्याएं थी। पहली चीकू खरगोश की क्या समस्या थी कि उसको अपना रूम सजाना था, उसको अपना कमरा सजाना था। दूसरी समस्या थी जो बोतल में बंद तितली थी उसकी थी कि उसे बोतल में नहीं रहना था। तो उसने कैसे सॉल्व की? और उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, तितली को पकड़ लिया। जब उसे लगा कि वो तो रो रही है तो उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया कि
कि आप जाओ, है ना। तो इसी प्रकार से क्या करते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को। जैसे सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप कमरे में बंद हो जाओ तो क्या करोगे, तो ये क्या था, आपकी समस्या थी। अगर आप कमरे में बंद हो जाओगे तो ये क्या है, समस्या। तो इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या था, हम किसी को आवाज़ लगाएंगे, किसी को बुलाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, समस्या का समाधान। क्या हुआ, समस्या का समाधान। यस, ये क्या है, बोर्ड की तरफ देखिए, ये क्या है, एक गेंद है, मीन्स एक बॉल है। आप लोग बॉल बोलते हो ना, ये गेंद है। तो ये कैसी है, देखिए कैसी दिखती है ये। यस, ये बड़ी गेंद है, यूं बड़ी सारी दिख रही है आपको, बड़ी दिख रही है, और वेरी गुड, गोल है। और क्या है, क्या रंग है इसका, क्या खास बात है, सोचिए। वेरी गुड, ये सफेद और काले रंग की है। और कुछ, यस, ये उछलती है। तो ये क्या है, एक गेंद। ये गेंद क्या है, बड़ी है, ये गोल है, ये सफेद और काले रंग की है, और चौथा क्या है, ये उछलती है। तो ये सारी चीजें क्या हुई, इसकी खास बातें हो गई। क्या हो गई, इसमें खास बात ये है कि ये गेंद बड़ी है। दूसरी खास बात क्या है, ये सफेद और काले रंग की है। तीसरी, ये गोल है और ये उछलती है। ठीक है, ये क्या हुई, इसकी 4 खास बातें, है ना। हर एक चीज की अलग अलग खासियत होती है, हर एक बंदे की, हर एक वस्तु की अलग अलग खास चीजें होती हैं। जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, ये कप है। ठीक है, ये कप है, ये कौन से रंग का है, लाल रंग का है। तो ये बड़ा कप है, ठीक है, बड़ा मग है। तो इसकी क्या 2 खासियत हो गई ना, इसकी 2 खास बातें हो गई जी। इसकी क्या 2 खास बातें हो गई, एक ये इसका लाल रंग है। क्या है, इसका लाल रंग है। दूसरी खास बात क्या हो गई, ये बड़ा है। तो इसकी 2 खास बातें हो गई। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या है मेरे हाथ में, रिमोट है। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है, एक तो ये छोटा सा है, देखो छोटा सा है ना। और दूसरी, ये काले रंग का है, देखो काले रंग का है और ये छोटा सा है। ये क्या हुई, इसकी खास बातें। अब जो शब्द हमें किसी वस्तु की खासियत बताते हैं, किसी वस्तु की खास बात बताते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द। किसी चीज की विशेषता बताते हैं, विशेषता मतलब उसकी खासियत बताते हैं, खास बात बताते हैं, तो वो क्या हुए, विशेषता वाले शब्द। क्या हुए वो, विशेषता वाले शब्द। क्या हुए वो शब्द, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द। कौन से शब्द हुए, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द। अब काला और छोटा क्या हो गया, रिमोट की विशेषता हो गई। क्या हो गई, ये रिमोट की विशेषता हो गई। तो काला और छोटा क्या है, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द। क्या है, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द। आगे देखिए, जैसे कि हमारे पास है ये वाली तस्वीर। ये क्या है, एक तोता है। क्या है, ये तोता है। इसमें खासियत बताइए, इसकी विशेषता क्या है, ये हरे रंग का है। वेरी गुड। इसकी लाल चोंच है। वेरी गुड। ये मिर्ची खाता है। वेरी गुड। और ये नकल भी करता है, ये पीछे पीछे बोलता भी है, हमारे मिठू मिठू बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गई, इसकी विशेषताएं हो गई।
क्या हो गई इसकी विशेषताएं, इसकी खास बात हो गई। ये ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है, इसकी चोंच है वो लाल रंग की होती है, ये मिर्ची खाता है और ये नकल करता है। तो ये सारे क्या हो गए, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द। हरा, लाल, ठीक है, मिर्ची खाना और नकल करना, ये सारे क्या हो गए, इसकी विशेषताएं बताने वाले शब्द। तो इन शब्दों से क्या पता चल रहा है, इसकी विशेषता पता चल रही है। क्या पता चल रहा है हमें, इसकी विशेषता पता चल रही है। जैसे कि नेक्स्ट फोटो देखिए, ये क्या है, एक आम। देखा, सबके मुंह में पानी आ गया है ना। ये क्या है, आम। इसकी विशेषताएं क्या है, बोलिए। ये पीले रंग का है, वेरी गुड। और बोलिए, इसे फलों का राजा बोलते हैं। और कोई, हाँ, इसके ऊपर पत्ता लगा हुआ है, ठीक है। और ये गर्मियों में खाया जाता है, वेरी गुड। तो ये सारी शब्द क्या हो गए, गर्मियों में आना इसका, इसके ऊपर पत्ता लगा हुआ है, ये पीले रंग का है, इसे फलों का राजा कहते हैं। ये सारी चीजें क्या है, इसकी विशेषताएं बता रही है। क्या बता रही है, इसकी विशेषताएं। जो शब्द हमें किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द। ओके, क्लियर? यस, आगे हम करेंगे समस्या और समाधान। अब मैं आपको कुछ समस्या दूंगी, ठीक है, चित्रों के द्वारा बताऊंगी, और आपने उसका समाधान बताना है मुझे, ठीक है। तो रेडी? तो फर्स्ट है ये वाली, एक पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। एक लड़का है, उसने सेब को तोड़ना है, तो उसका हाथ तो जा नहीं रहा, अब वो क्या करेगा? सोचो सोचो सोचो। ये तो हो गई हाथ ना जाना, क्या हो गया, उसकी समस्या हो गई। अब इसका क्या समाधान निकल सकता है? सोचिए सोचिए, क्या समाधान होगा इस बात का? यस, वो हो सकता है वो डंडा ले आए, कोई डंडे से उतार ले। और हाँ, हो सकता है उसका फ्रेंड साथ में हो, तो उस अपने फ्रेंड के कंधे पे चढ़ के उतार लेगा, तोड़ लेगा, वेरी गुड। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये पेड़ पे इसको चढ़ना आता हो, तो ये पेड़ पे चढ़ के उतार लेगा। अगर इसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता तो क्या करेगा? हाँ, पत्थर उठा सकता है, पत्थर उठा के मारेगा, तो मे बी जो सेब है वो गिर जाएगा और वो खा लेगा। तो इस समस्या का कितने समाधान हो गए? एक, कि वो डंडा लेके यहाँ से सेब उतार लेगा। दूसरा, कि अगर उसके पास उसका फ्रेंड है या वहाँ से कोई जा रहा है रास्ते से, तो वो उसको रोकेगा और उसकी मदद लेगा और सेब को उतार लेगा। तीसरा, कि वो पत्थर से उतार लेगा, पत्थर मार के उतार लेगा। चौथा, कि अगर उसको पेड़ पे चढ़ना आता है तो वो पेड़ पे चढ़ के उसको तोड़ के खा लेगा। तो ये क्या हुआ? समस्या का समाधान हो गया। क्या हो गया? समस्या का समाधान हो गया। आगे मैं आपको और दो समस्याएं बताती हूँ जिनके हमने समाधान ढूंढने। क्या करने हैं हमने? उनके समाधान ढूंढने हैं। अब ये पिक्चर देखो, इसमें क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है आपको? यस, एक टीचर है जो क्या कर रहा है? बच्चे को क्लॉक दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है क्लॉक? मे बी बच्चा लेट आया हो, है ना? तो इस समस्या का समाधान क्या होगा?
जी, इस समस्या का समाधान ये होगा कि वो अपने टीचर को सॉरी फील करेगा, है ना, कि भी आज के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मीन सॉरी, क्षमा मांगता हूँ, आगे से मैं लेट नहीं आऊँगा और आज के लिए प्लीज़ मुझे क्लास में एंटर होने दीजिए, मुझे क्लास में आने दीजिए, आगे से मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि मैं लेट ना आऊँ। इसका ये समाधान होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए आगे क्या है, एक लड़की है, वो क्या करने की कोशिश कर रही है, वो अपना मैथ का सम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब वो क्या करेगी, या तो अगर उसको आता है तो वो उसको कर लेगी, या फिर वो किसी की हेल्प लेगी। क्या करेगी, वो किसी की हेल्प लेगी, है ना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, समस्या और उसका समाधान। तो आज हमने क्या क्या सीखा, समस्या को कैसे हल करना है, कैसे हल किया हमने समस्या को, उसके चित्र को ध्यान से देखकर या सिचुएशन को हमने ध्यान से देखा। तो हमने सबसे पहले समस्या का समाधान कैसे किया, सोचा कि अगर मैं कमरे में बंद हो जाऊं तो क्या करूंगा, है ना। तो पहले हमने क्या करना है, ध्यान से सोचना है कि अगर इस समस्या में मैं हो जाऊं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, समस्या में फिर हमने समस्या का हल, समस्या को पहचाना कि इसका हल हम कैसे कर सकते हैं, इसका हल हम कैसे कर सकते हैं। तीसरा हमने उस समस्या को समझा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि हमारी स्टोरी थी, ठीक है, हमारी कहानी थी, कहानी में क्या था कि एक्चुअल समस्या क्या थी, तितली को उसने बंद कर लिया तो वो रोने लग गई। तो देखो कमरा तो वो किसी तरीके भी से सजा सकता है ना, तो आप ड्राइंग करके सजा सकते हो, अच्छी अच्छी पेंटिंग ला सकते हो, है ना, तो टॉयज रख सकते हो अपने। तो एक्चुअल समस्या क्या थी कि उसने तितली को कैद कर लिया था, तो उसको बहुत बुरा फील हो रहा था, तो उसको उसने छोड़ दिया ताकि वो चली जाए। तो फिर उसका हमने क्या किया, उस समस्या का हमने समाधान ढूंढा कि अब हम क्या समाधान कर सकते हैं। उसने तितली को कैद तो कर लिया था, तो अब क्या हल होगा उसका, अब उसकी समस्या का क्या समाधान होगा। उसने क्या सोचा कि चलो मैं अपनी रूम को तो मैं कैसे भी सजा लूँगा, तो मैं क्या करूँ, इसको तितली को आज़ाद कर दूँ ताकि वो अपने घर जा सके, है ना। तो आज हमने क्या किया, समस्या और उसका समाधान किया, और हमने क्या किए, विशेषता बताने वाले शब्द क्या किए, विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द हमें किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। क्या बताते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु की खास बात बताते हैं। खास बात मीन्स उसका रंग, उसका आकार, वो कैसा है, ठीक है, वो क्या होते हैं, उसके क्या होते हैं, उसके विशेषता बताने वाले शब्द। वेरी गुड, क्या होते हैं उसके विशेषता बताने वाले शब्द। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।